आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं है तो हो जाइए, बिगड़ने का समय गिने चुने दिन बचे हैं, हाँ या ना। प्यारे बच्चों, हम लोग इक्विलिब्रियम में, आपको याद दिला दूं, टोटल 3 हिस्सों में चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहला हिस्सा था थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर दूसरा हिस्सा था केपी और केसी का, और तीसरा हिस्सा था लॉकअप का। मतलब बच्चा ऐसे समझे, इन 3 हिस्सों से सवाल बनते हैं, या तो इक्विलिब्रियम के थ्योरी के सवाल होंगे, या तो केपी केसी के सवाल होंगे, या तो लॉकअप के सवाल होंगे। मैं लास्ट क्लास में आपको केपी केसी की पूरी कहानी सिखा चुका था। मैंने आपको पढ़ाया था कैसे केपी केसी के सवाल बनते हैं। प्लीज जो लोग नए हैं वीडियो लेक्चर जाके देखना, मेन क्रक्स सारा मैं इस क्रैश कोर्स में कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना समझ लो कि जो मेन मेन मुद्दे हैं ना, सारे यहां कवर है, आप बस एक बार उसको जरूर देख लेना। तो लास्ट क्लास में जाते जाते आपको मैं कैलकुलेशन ऑफ केपी और केसी सिखा रहा था। वहां मैंने आप सबको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, और फॉर्मूला जो पढ़ाया था, क्या किसी को याद है? nx बराबर a अल्फा, nx बराबर, और इसी फॉर्मूले से हम सभी सवालों को करने की सलाह आपको देते थे। सर ये क्या है, बताता हूं, एक सवाल के माध्यम से शुरू करता हूं। शुरू करूं? प्यारे बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम का कोई भी सवाल करना है तो इतना तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि या तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की गिवन होगी, या तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की गिवन। अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम की गिवन नहीं है तो रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना। इसे मैंने पिछली क्लास में ऐसे कहा था कि जैसे होता है ना कि कोई गाना हर त्योहार में बजता है, ऐसा होता है ना कि ये वाला त्योहार है तो भी वही वाला गाना लगा देंगे। अरे कोई एक गाना होता है हर घर में जो हर त्योहार में बजता ही बजता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? त्योहार कोई भी हो लेकिन वो गाना जरूर चलेगा। ठीक उसी प्रकार से रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम के हर सवाल में गाना गाना पड़ेगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, सिखाता हूं एक छोटे से सवाल के माध्यम से और उस फॉर्मूले को याद कराता हूं, ठीक है बच्चों। आज आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, PCl5 से क्या बन रहा, PCl3 और Cl2। सब लोग सुन रहे हो ना यार? सुनो, इतने ध्यान से सुनो, सब कुछ यही याद हो जाए, घर जाके पढ़ना नहीं पड़े, ये सोच के पढ़ाई होती है। आपके सामने रिएक्शन है और इसका इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है? 4 atm। तो T बराबर 0 पर इसका कितना प्रेशर है? 4। अब मुझे रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना, ये गाना हमें बार बार गाना। सवाल कोई भी आए, सवाल कोई भी आए, रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना। चलो इसे खींच के इक्विलिब्रियम पे ले चलते, ले चले क्या? तो क्या T बराबर T इक्विलिब्रियम लिख दो, चलेगा? और यहां लिख दूं मैं 4 माइनस एक्स, और यहां लिख दूं, और यहां लिख दूं, याद आ रहा है? अच्छा, 4 मोल है कि कंसंट्रेशन है कि प्रेशर है? तो प्रेशर में क्या जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, और उसी रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों क्या ये इक्विलिब्रियम का प्रेशर है? तो इक्विलिब्रियम पे PCl5 का कितना प्रेशर है? 4 माइनस, और इसका कितना प्रेशर है? इसका कितना प्रेशर है? अगर आप ध्यान से पढ़ो तो उसने बोला है एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज 6। टोटल प्रेशर की किसी एक का प्रेशर, तो टोटल इसका मिला के होगा, इसका होगा कि सबका मिला के? तो जब सबका मिलाओगे तो 4 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 6 चलेगा। क्या आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे? कितनी आई? और एक्स की वैल्यू कितनी आई? क्या 2 न्यूटन की 2 जूल? सर ये प्रेशर था, तो सर ये प्रेशर है, तो सर ये भी, और प्रेशर की यूनिट चल रही, तो एक्स की वैल्यू आएगी। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, किसी को आपत्ति है? एक मिनट, उसने आपसे पूछा क्या भैया ये भी तो देखो ना यार, क्या उसने आपसे केपी पूछा है? तो केपी पूछा है तो फॉर्मूला फोर्स का लगाओ कि मोमेंटम का? केपी का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, बता दोगे क्या? आप यही तो सोचते हो ना, केपी पूछा कैसे निकाले, अरे केपी का एक्सप्रेशन लिखो ना। शायद वो आपको मैंने मजाक में कहा कि फोर्स का लगाओ, मोमेंटम लगाओ, लेकिन आधे समय आपके दिमाग में यही चलता है फॉर्मूले क्या लगाऊं। भैया जो पूछा उसका फॉर्मूला याद करो ना यार। केपी का एक्सप्रेशन लिखना आता है? जब मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। क्या मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूं? PCl3 का प्रेशर कितना होगा, एक्स की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 2, यहां लिख दूं मैं 2, यहां भी लिख दूं 2, और 4 माइनस 2 आएगा 2, 2 से 2 कट, आंसर 2। बोलो ना यार, क्या हमने केपी निकाल लिया? अब आपसे सवाल में कुछ और भी पूछा है, क्या पूछा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो अल्फा। अल्फा सुनते अपने को मन में एक ही फॉर्मूला, NX बराबर, एग्री और नॉट?
एक मिनट, किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो मुझे बोलना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 मान लो। मान ले किसका अल्फा पूछा है, निकाल लेंगे बच्चों। आपको कितने फॉर्मूले आते हैं अल्फा सुनते ही? बोलो फॉर्मूला। NX बराबर, बोलो ना यार, NX बराबर, ये फॉर्मूला PCl5 में लगाना कि PCl3 में? PCl5 की N की वैल्यू सबको मतलब तो पता है ना, NX बराबर A अल्फा, और N की वैल्यू तो मैं आपके सामने वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक? N की वैल्यू और X की वैल्यू, A की वैल्यू, A की वैल्यू, A की वैल्यू, A का मतलब है इनिशियल, A का मतलब है कंसंट्रेशन, है तो कंसंट्रेशन, मोल है तो मोल, प्रेशर है तो प्रेशर। आसान है बच्चों, क्या वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे? तो NX बराबर A अल्फा, अल्फा आपके सामने आ चुका है 2/4, 2/4 यानी कि हाफ परसेंट। बोलो कितना परसेंट आएगा? 50%। ये आसान है कि नहीं है? अब इसे दिमाग में समराइज करो, हमने क्या किया। सबसे पहले रिएक्शन को खींच के कहां लाए, और ये सवाल, हर सवाल में हमें ऐसा करना, बस उसके बाद ऐसा करना, और फिर वहां से जो वैल्यू गिवन है कंपेयर करना, और फिर केपी या केसी पूछेगा, निकाल लेना। एक सवाल आप करना चाहेंगे? आइए प्यारे बच्चों, अगला सवाल आप सबके सामने, ये सवाल मैंने आपको सिखाया, ये सवाल आपको ट्राई करना है। शुरू हो जाओ, आपको ट्राई करना है। जितने कंसेप्ट मैं यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बिलीव मी, यही ओवरऑल कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने के बाद बच्चे को सीखना होता है। सबसे पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, उसे खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा। ये गाना हमें बार बार गाना पड़ेगा। T बराबर 0 पे क्या उसने आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है? सवाल में, पहले वाले सवाल में इनिशियल प्रेशर दिया था, लेकिन आज एक बार सवाल ध्यान से पढ़ो, आपको इनिशियल प्रेशर नहीं दिया है। चलो मैं सवाल समझा देता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट, यानी ये इनिशियल O2 का प्रेशर, ये इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है, हाँ या ना? कितना एटीएम दे रखा है? 2 एटीएम। एंड द टोटल प्रेशर इज, तो टोटल प्रेशर भी इक्विलिब्रियम वाला दे रखा है। और उसने हमसे पूछा फाइंड केपी एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम। अरे उसने हमसे इनिशियल प्रेशर पूछा है, तो जो पूछा है तो देगा क्यों? ये तो वही वाली बात है कि बोलू इसमें फोर्स लग रहा 50 न्यूटन का, और फिर अंत में सवाल पूछे बताओ फोर्स कितना लगा है? इनिशियल प्रेशर पूछा है कि दिया है? तो जब इनिशियल प्रेशर पूछा है तो कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो मैंने आपको याद हो ऐसे कहा था, अगर कभी ना दिया हो इनिशियल, एज्यूम करना पड़े तो हमेशा स्टोइचियोमेट्री के बराबर मानोगे। याद है क्या? अब बताओ, इनिशियल प्रेशर पूछा है कि दिया है? तो इसका इनिशियल प्रेशर हम कितना माने? ये तो वही वाली बात हो गई कि आपसे पूछा है बोलो इसमें कितना फोर्स लगा, और आपने आंसर टिक कर दिया 10 न्यूटन। बोले कैसे? बोले मान लिया। अरे कितनी एनर्जी हुई? बोले 5 जूल। बोले क्यों? बोले मान लिया। ऐसे थोड़ी, जब पूछा ही है तो काहे को मानोगे? यानी अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आपको इसका प्रेशर कितना मानना पड़ेगा? पी। हाँ, ए मान लो, बी मान लो, काखा गाघा मान लो, जो आता वो मान लो, लेकिन मैंने पी लिख दिया, चलेगा? अब बताओ इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? अब क्या करूं? आपको बोलना है रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना। कैसे खींचे? रस्सी से? नहीं सर, इसे पेपर में खींचना होता है। T बराबर T इक्विलिब्रियम पे P माइनस एक्स। यहां लिख दो, यहां लिख दो x बाई। आसान है कि नहीं है? बोलो बेटा, कितना प्रेशर था, अब कितना है? उसने शायद कुछ वैल्यू दी है। अब हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन से कंपेयर कराना। मुझे बताओ O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? यस और नो? और आपके हिसाब से कितना है? यानी आप कहोगे जो O2 का पार्शियल प्रेशर है, जो मेरे हिसाब से x/2 है, उसी की वैल्यू तो 2 एटीएम, यानी यहां से x की वैल्यू 4 आ जाए। क्या आपसे x मिला तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया? बोलो ना यार। लेकिन अभी P, अब क्या करोगे? सोचो सोचो, कुछ और इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो दिस प्रेशर प्लस बराबर, कॉपी में सॉल्व करें, सभी बच्चे मुझे बताएंगे जब टोटल प्रेशर को इक्वेट करते हैं तो बताओ कितना आंसर आता है? P माइनस एक्स प्लस x/2 बराबर 8। जरा सभी बच्चे मुझे बताएंगे प्रेशर की वैल्यू कितनी आती है? बन जाएगा?
मैंने क्या किया, पहला वाला सवाल ही तो है ना बेटा, बस वैल्यू तो बदली है, और वैल्यू बदली है तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉल्व किया। आसान है क्या? तो प्यारे बच्चों p यहां पे x x कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे p की वैल्यू कितनी आएगी? 6 एटीएम। सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। p बोले तो इनिशियल प्रेशर ऑफ, मैंने इस वाले पार्ट का तो आंसर निकाल लिया, लेकिन अभी सवाल में कुछ हमसे और पूछा है। कितने बच्चे निकाल सकते हैं? रेज योर हैंड। केपी निकाल लोगे? उसमें फॉर्मूला किसका लगाऊं? केपी का फॉर्मूला कौन सा, अमोनिया में लगाऊं कि H2SO4 में? सर इस रिएक्शन में लिख लोगे ना केपी? लिखो केपी, जरा जल्दी से बताओ केपी कितना आ रहा है। तो मैं आपके सामने केपी का एक्सप्रेशन लिख देता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। अब सारी वैल्यूज को पुट करिए और सभी बच्चे जरा जल्दी से मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। मैं यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 6 माइनस एक्स की वैल्यू 4, तो 6 माइनस 4 2, एक्स की वैल्यू 4, 4/2 2, वैल्यूज को रखिए, सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आपके सामने आएगा। आएगा ना? 2 4 2, 2 4 2 कर लोगे? जहां तक मुझे याद है केपी कितना आ रहा है? बन जाएगा बच्चों? पार्ट करो ना, ट्राई करोगे तब बनेगा। बच्चे सुनते रहो, थोड़ा थोड़ा रफ लिखते रहो, डिटेल नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना? मतलब 2-3 स्टेप करते रहो तो इन्वॉल्व रहोगे, वरना इन्वॉल्व नहीं होगे। चलिए, तो केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना है? 4। यहां लिख रहा हूं मैं 4 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो 2 से 2, बोलो केपी कितना आया? 2√2। हाँ या ना? नहीं समझे? सवाल आसान है कि नहीं है? तो हर सवाल में आपको सबसे पहले इनिशियल कंडीशन दी होगी, उसे खींच के क्वेश्चन पे लाना पड़ेगा, गिवन इंफॉर्मेशन से कंपेयर कराना पड़ेगा, और केपी कैसे पूछेगा बता देना। अगर आप समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने प्यारे बच्चों स्क्रीन पे, बढ़िया सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन है, ट्राई करो। तो अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मैं कुछ याद दिला रहा हूं पिछली क्लासेस की बातें। मैंने कहा था एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए और चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जैसा एक बच्चा पढ़ता ही तभी तक है और पढ़ता ही इसीलिए है जब तक उसका सिलेक्शन ना हो जाए, है? ठीक उसी प्रकार से एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही तभी तक, चलती ही इसीलिए है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लगभग आंसर दे दो तो भी चलेगा। मैं भी यहां पे एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा। सवाल में प्रोफाइल सिखानी है, आपको तरीका सिखाना है। सबसे पहले रिएक्शन साहब लिख लिया, रिएक्शन हमने लिख लिया। सवाल क्या कहता है? सॉलिड NH4HS is placed in a container already containing ammonia at initial pressure of 0.5 atm। उसमें अमोनिया पहले से कितना है? हमेशा प्रोडक्ट नहीं रहता था, लेकिन आज पहली बार प्रोडक्ट यहां भरा, और अगर प्रोडक्ट यहां भरा है तो आपको लिखना पड़ेगा, उसे जीरो नहीं लिख सकते। पहले सवाल में मैंने प्रोडक्ट कितना लिखा था? यहां पे t बराबर 0 पे 0 0, हाँ या ना? जीरो क्यों लिखा था सर? क्योंकि t बराबर 0 पे कभी प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन आज प्रश्न में प्रोडक्ट दिया है, और अगर प्रोडक्ट दिया है तो मुझे प्रोडक्ट लिखना। इज दिस क्लियर? एक मिनट, अमोनिया है कि H2SB है? तो H2S कितना लिख दूं? ये है t बराबर 0 की सिचुएशन, हाँ या ना? एग्री। इसके बारे में कुछ जानकारी दी है कि नहीं दी? NH4HS के बारे में कुछ बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। क्या उसने मुझसे केपी पूछा है? मैंने मन ही मन सोचा जब मैं इसका केपी लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S ऐसे ही तो लिखूंगा, क्योंकि केपी में कभी सॉलिड आने वाला, तो सॉलिड के बारे में सोचना, सॉलिड के बारे में दिमाग लगाना, ये सॉलिड कुछ था कुछ है, इसके बारे में हमें सोचना। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये t बराबर t इक्विलिब्रियम होगा? शुरू में कितना था पता नहीं, कुछ टूट, कितना बचा, क्योंकि उसके बारे में सोचना, क्योंकि वो केपी में आने वाला। अरे प्योर सॉलिड का प्रेशर कहां लिखते हो यार? एक्टिव मास कितना लिखते हैं? 1, और 1 को हम लिखते हैं। तो जब इसे लिखना ही नहीं तो काहे को इसके चक्कर में अपना दिमाग खराब करूं? नहीं समझे? क्या ये कुछ रहा होगा? क्या उसमें से कुछ चला गया होगा? जब ये कुछ गया होगा तो क्या ये कुछ बना होगा?
ये बना होगा x और ये बना होगा x। पहले कितना था, अब कितना हो गया 0.5 प्लस। क्या मुझे इसका प्रेशर मिल गया? सवाल में कुछ दे रखा है, जरा सुनना। मैं रूल बोलता हूं, सबसे पहले रिएक्शन को लिखना, उसे खींच के क्रम पे लाना, ये गाना हमें बार बार गाना, फिर गिवन इंफॉर्मेशन से कंपेयर कराना। अब गिवन इंफॉर्मेशन देखो जरा, आपके सामने बोला है द टोटल प्रेशर इज 0.84। नहीं समझे? तो जो टोटल प्रेशर है वो इसके कारण है कि इसके कारण है? तो दोनों के कारण है मेरे प्यारे बच्चों। तो 0.5 प्लस एक्स बराबर 0.84, हाँ या ना? सभी बच्चे मुझे एक्स की वैल्यू बताएंगे, एक्स की वैल्यू बताएंगे। आप बोलोगे तो ही मैं बढ़ूंगा आगे। 0 पॉइंट, क्या एक्स की वैल्यू 0.17 आ चुकी है? लेकिन क्या उसने आपसे एक्स पूछा है? क्या पूछा है? तो केपी कैसे निकालोगे? सर एक्स आ गया तो इसका प्रेशर आ गया, इसका प्रेशर आ गया, गुणा कर दो, केपी आ गया। सभी बच्चे मुझे केपी की वैल्यू बताएंगे, केपी की वैल्यू बताएंगे। तो जब मैं केपी लिखूंगा तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अमोनिया का प्रेशर हो जाएगा 0.67, 0.5 प्लस 0.17, ठीक है ना बच्चों? और इसका प्रेशर हो जाएगा 0.17। इसे करिए मल्टीप्लाई और बताइए आंसर। जहां तक मुझे याद है इसका आंसर लगभग 0.11 ऐसा कुछ करके आता है। आप तो 11 लिख लो, बहुत है। डेसिमल के बाद एक डिजिट, इतने में हमारा नीट खुश हो जाता है, बन गए डॉक्टर, बन गए डॉक्टर। ज्यादा सोचना ही नहीं है। अरे नहीं समझे? वो इसको समझो, ये शायद मजाक है बट रियलिटी है। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल कहां दे रहा है वो? क्योंकि वो आपसे कैलकुलेशन की एक्सपेक्टेशन। तो अगर किसी सवाल में आप कैलकुलेशन में फंस जाना तो समझ जाना आपका तरीका गलत है, सवाल गलत नहीं है। कैलकुलेशन नहीं दे रहा है, बिलीव मी, वो दे ही नहीं रहा है, वरना इतने सवाल नहीं, सवालों की संख्या कम करेगा। 3 घंटे में इतने सवाल करना किसी के बस की बात नहीं है, और अगर उसमें कैलकुलेशन डाल देना तो फिर और किसी के बस की बात नहीं। तो रिलैक्स रहे, कैलकुलेशन नहीं आती है, कंसेप्ट आते हैं। 0.1 चलेगा मेरे भाई? 0.119 के आसपास आता है, चलेगा, हाँ या ना? अगर आप सीख पाए हैं तो क्या अगले प्रोफाइल की ओर बढ़ूं बच्चों? अगला सवाल आप सब ट्राई करिए जरा। अब शुरू हो जाइए, थोड़ा मन लगाइए, सवाल करिए, मजा आएगा। एक रिएक्शन है A प्लस बी से बना C प्लस डी, 2 मोल ऑफ A। तो T बराबर 0 पे इसके भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है। सवाल पढ़ते चलो, लिखते चलो। और फिर कहता है इक्विलिब्रियम पर, तो पहले आप अपने हिसाब से खींच के लाओ। 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। मैंने तो केवल हिंट दिया है, आप यकीन नहीं करेंगे, इसी टाइप के सवाल आपके नीट में आ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों की बात कर रहा हूं, पिछले 15 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। पहले पेपर जब आते थे तो कट ऑफ भी 450 जाते थे, लेकिन जैसा पेपर अभी चल रहा है उसके हिसाब से कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, उसमें वो नहीं दे रहे हैं हाई कैलकुलेशन। याद सब होना चाहिए, मैं बार बार सभी बच्चों से कह रहा हूं। सबसे बन जाएगा? कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बन जाएगा बच्चे? क्या किया आपने? सर x की वैल्यू है 0.5, x की वैल्यू है 0. तो खेल खत्म हो गया ना बेटा। ये है 0.5, 0.5, 1.5, 1.5। क्या सभी बच्चे केसी निकाल लेंगे? केसी में किसका फॉर्म लगाओ? मोमेंटम का कि एनर्जी का? केसी का। कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ। आप सबने जाने अनजाने में गलती करी। आंसर तो आपका सही आया है मगर एक गलती करी है। ऐसे कितने बच्चे जो कह रहे वॉल्यूम नहीं तो वॉल्यूम को 1 लीटर माना है? ऐसा सिखाते हैं लोग बाग, भैया वॉल्यूम को 1 लीटर मानने का नियम नहीं है। सुनो, अगर इसका वॉल्यूम x है तो इसका भी वॉल्यूम, तो इसका भी वॉल्यूम, तो इसका भी वॉल्यूम। वॉल्यूम कैंसल आउट हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम के बारे में सोचना, ये नहीं कि वॉल्यूम 1 मानना है। अगर आप वॉल्यूम 1 मानने का नियम बना लिए तो फिर आपकी आदत होती है हर सवाल में वॉल्यूम 1 मानने की, जो कि गलत है। चलेगा? वॉल्यूम क्यों अपने से माने? क्यों माने अपने से? समझ पा रहे हो क्या? ऐसा कोई नियम है क्या कि हमेशा लेबोरेटरी का नियम हमेशा 1 लीटर बर्तन में रिएक्शन कराते हैं? ऐसा कहां का नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं है। इज दिस क्लियर? तो अभी फिलहाल वॉल्यूम से फर्क पड़ने वाला, इसीलिए आपने वॉल्यूम कुछ भी लिया उससे क्या मतलब है? 2 लीटर लो, अरे 4.25 लो, अरे 3.5 लो, हाँ या ना? चलिए, सी की वैल्यू 0.5, 0.5।
अपॉन 1.5 इंटू 1.5। इस मार्कर में पॉइंट अच्छे से नहीं आता, आप समझ जाना, वो जो थोड़ा डिजाइन है ना पॉइंट है वो, ठीक है। चलिए आप सबके सामने आंसर आ जाएगा, हर बच्चा कर लेगा ना, जो भी है। कितना रहा? 1/9। ठीक है, सब लोग कर लोगे ना। अब जो अगला सवाल दे रहा हूं, एक प्रोफाइल सिखाता हूं, फिर यहां से एक नए कंसेप्ट में चलते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल आप सबके सामने प्यारे बच्चों, ये नए तरह का सवाल है, मुझे सिखाने दे। हालांकि, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा उन्होंने अपने सिलेबस में नहीं लिखा, मगर एनसीईआरटी में रिएक्शंस गिवन है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक। ये जो सवाल आपके सामने है, इसमें देखना ये लिक्विड है, सबको दिख रहा है ना। सुनो सुनो सुनो, अब जब बोलूंगा सॉल्व करने को तब करना, पहले सिंक्रोनाइज हो मेरे साथ। हर चीज नहीं लिखनी, हर चीज नहीं कॉपी करनी, हर चीज नहीं सॉल्व करना, जब मैं कहूं तब करना। वर्क ऑन माई कमांड, मैंने कहा बेटा करो तो करो, नहीं तो सुनना है, ठीक है। अब इस सवाल को समझिए, लिखना नहीं है। आज आपके सामने इसका फिजिकल स्टेट और इसका इसका इसका, मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं। शायद इस फेमस रिएक्शन को आप सब जानते हैं ना बच्चों, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो शायद ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, बोलो हाँ या ना। उससे मैं सरल भाषा में, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो मैं ईस्टर प्लस पानी लिख दूं, चलेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर अगर मैं कुछ देर पहले जब केपी और केसी लिखता था, तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना लिखते थे? 1। लिक्विड का एक्टिव मास कितना लिखते हैं? 1। ये नियम तब तक चलता है जब तक रिएक्शन हेट्रोजीनियस है। अगर कभी रिएक्शन होमोजीनियस है, अगर कभी रिएक्शन होमो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? सबका फेज, सबका फेज। क्या ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिक्विड फेज में हो रही है? तो क्या ये होमोजीनियस है? अगर होमोजीनियस है और आप इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसके एक्सप्रेशन में हर वो सब्सटेंस आएगा जो होमोजीनियस फेज में है। मतलब अगर यहीं पे लिक्विड होता, गैस 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 होता, तो केसी में केवल गैसेस सब्सटेंस ही लिखा, लिक्विड लिखा नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा लिक्विड फेज में, तो सभी केसी के एक्सप्रेशन में आएंगे। इसके एक्सप्रेशन में प्यारे बच्चों ईस्टर भी आएगा, तो लिख देता हूं मैं CH3COC2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन नीचे लिखूंगा CH3COOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। बोलो हाँ या ना। ये समझे कि नहीं समझे? अब मुझे लगता है सवाल में दम नहीं है। कितने बच्चों सवाल बन जाएगा? बन जाएगा क्या? अगर आप इस सवाल को करेंगे तो उसने क्या बोला, 4 मोल ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। मतलब यहां एसिड लिख रहा हूं, यहां अल्कोहल लिख रहा हूं, यहां ईस्टर लिख रहा हूं, चलेगा ना यार? और यहां लिख दो पानी, हाँ या ना। एसिड के कितने मोल हैं? अल्कोहल के। इसे खींच के क्रम पे लाऊं कि ना लाऊं? ये गाना हमें हर सवाल में गाना, यस और नो। जब आप इस सवाल को करेंगे तो मुझे बताओ, इस सवाल को करते समय क्या यहां मैं 4 माइनस एक्स लिख दूं, चलेगा? यहां लिख दूं 4 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना यार, सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? आंसर आपको देना, अब आपको सॉल्व करना है। ट्राई करिए, मुझे आंसर सुनना है और हाथ खड़े करके जवाब देंगे। तो यहां तक कहानी थी केपी और केसी की। मैंने थ्योरी पार्ट को कवर किया, मैंने केपी केसी के न्यूमेरिकल्स को कवर किया। पूरे इक्विलिब्रियम को मैं एक ही कंसेप्ट चलाता हूं, एनएक्स बराबर ए अल्फा। खूब सवाल करते हैं क्लास में, और मात्र एक कंसेप्ट चलता है, एनएक्स बराबर ए अल्फा। मैंने डिटेल नोट्स क्लास में अपने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, आप चाहे तो डिटेल नोट्स की मदद से भी सवाल और लगा सकते हैं जो आपको लगाने हैं। बन गया? आंसर इज, एक बच्चा कह रहा है आंसर सेकंड है, एक बच्चा कह रहा है आंसर फोर्थ है। ऑप्शन बताना है। ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें, पेन तो चलाना पड़ेगा बच्चे। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, अगर कोई बच्चा मन बना लिया है कि सर इस साल नहीं अगले साल करूंगा, तो भी याद रखना, इस साल अगर मेहनत की होगी तो अगले साल आपका सफर कम होगा, वरना फिर से संघर्ष वही होगा। जितने दिन है मेहनत करिए, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्लीज ये सोच के मत बैठिए कर लूंगा, करो ना, कर लोगे तो यार। आइए, बन जाएगा बच्चों। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। क्या प्रश्न में फिर से समझा दूं? एसिड कितने मोल? 4। अल्कोहल कितने मोल? 4। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां शुरू से सवाल आपने पढ़ा ही नहीं। केसी फॉर द रिएक्शन इज 4। अरे केसी दे रखा है, तो सर क्या केसी की वैल्यू कितनी है? 4।
इसको कितना माना x, इसको कितना माना x, तो 4 बराबर x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर, तो यानी मैं कह दूं x अपॉन 4 माइनस एक्स बराबर 2। डन। क्या बच्चा बच्चा मुझे x की वैल्यू बता देगा? x कितना आया? सॉल्व करो सभी बच्चे, सभी बच्चे। आ गया x, x की वैल्यू कितनी आई? 8/3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8/3। सर कोई ऑप्शन नहीं है? सर देखो तो सही पूछा क्या है, क्या पूछा है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो एसिड का कंसंट्रेशन बताना है, और एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड की बात कर रहा हूं है ना, कितना कंसंट्रेशन होगा? 4 माइनस 8/3, एंड आंसर इज नथिंग बट, कर लोगे बेटा, 4 तिहाई 12, 12 माइनस 8, यानी कितना आएगा? 4/3। इज दिस क्लियर? कहानी आगे बढ़ाऊं? अब जो सिखाने वाला हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम, और किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता वही सवाल आए, क्योंकि कई सालों से नहीं आया है, जिसका नाम है ली चैटियर प्रिंसिपल। सीखना चाहेंगे? जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं लॉकअप। तो लॉकअप सिखाने के पहले आपको पहले एक चीज सिखाता हूं, और उस चीज का नाम है रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या नाम है? प्लीज अब सब लोग कॉपी वॉपी हटा के सुनिएगा, और जो पॉइंट हो फॉर्मूले बस वो लिखना है, ठीक? अगर आप क्या सीखना चाहते हैं? लॉकअप। लॉकअप बोले तो सर ये क्या है, क्यों सीखना चाहते हैं, पहले ये समझाओ, ठीक? अपनी मान लो अमोनिया की फैक्ट्री, मान लो, अरे मान लो अमोनिया की फैक्ट्री में क्या बनाओगे? अमोनिया, है ना, मान लो, और कोई धंधे नहीं करते, अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बना रहे हैं, मान लीजिए। अब अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बन रहा है, अचानक से अमोनिया की फैक्ट्री में आ गया इक्विलिब्रियम। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम जब आता है तो सब कुछ थमसा, इक्विलिब्रियम जब आता है तो सब कुछ थमसा, अरे बोलो ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो, हमें अंतर समझ में नहीं, सब कुछ थमसा, आंखें तो खुली रहती है मगर नजर कुछ नहीं, वो लम्हा, वो पल ही तो इक्विलिब्रियम कहलाता है। ऐसा मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, राइट? इमेजिन करो अमोनिया की फैक्ट्री है, उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, अमोनिया बनते बनते थम सा गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन घटते घटते, आप अपनी फैक्ट्री में इक्विलिब्रियम चाहोगे कि नहीं चाहोगे? क्यों नहीं चाहोगे? सर इक्विलिब्रियम आ गया तो अमोनिया का बनना रुक सा गया, हमारी फैक्ट्री का काम कैसे चलेगा? सर पढ़ने में अच्छा है, फैक्ट्री में अच्छा नहीं है। सर नहीं समझे? यानी कि इक्विलिब्रियम का आना, क्या बोला मैंने, उस सिचुएशन में हमारे लिए अच्छा। लेकिन मान लो एक बंदा है, वो ट्रेडमिल पे चल रहा है, ट्रेडमिल का नाम सुना है? वो ट्रेडमिल पे चल रहा, ट्रेडमिल की स्पीड अलग है, उसकी स्पीड अलग है, तो बताओ क्या होगा? सर या तो वो रहेगा या तो ट्रेडमिल। समझ पा रहे हैं क्या? यानी कि वहां पे इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है कि नहीं है? और कहीं पे इक्विलिब्रियम का होना जरूरी, और कहीं पे इक्विलिब्रियम का होना जरूरी। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं इक्विलिब्रियम सही है कि गलत है, मैं ये पढ़ा रहा हूं अगर किसी के जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया, अगर किसी के जीवन में इक्विलिब्रियम, और वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है अगर, तो कैसे उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, कैसे उस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करके कभी रिएक्शन को फॉरवर्ड तो कभी रिएक्शन को बैकवर्ड करें, कैसे? ये सिखाने के लिए ही मार्केट में आता है लॉकअप, ली चैटियर प्रिंसिपल। हिंदी में इसे ला सातेलिए कहते हैं, लेकिन इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं एलसीपी, यानी कि लॉकअप। लॉकअप क्या सिखाने वाला है, पहले इसको समझो। लॉकअप हमें सिखाएगा, क्या बोला मैंने, जब रिएक्शन के जीवन में क्लियर आ जाए उसे कैसे छेड़ा जाए, उस वक्त कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, ये कौन सिखाएगा? लॉकअप। इज दिस क्लियर? पहले ये तो जानो कि आपको पता कैसे चलेगा कि इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया। मान लो इस बर्तन में एक रिएक्शन हो रही, मान लो इस बर्तन में क्या हो रही है, क्या हो रही है, कहां हो रही है? मान लो, आप मानते नहीं हो, बस यही समस्या है ना। जिस दिन बच्चे ने मेरे शब्दों के साथ इमेजिनेशन डेवलप किया ना, उस दिन उसको सब कुछ आंखों में नजर आने लगा। मान लो अंदर रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, अब इसके जीवन में क्यों आ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम आया? ये बताएगी बाहर निकल के लाउड स्पीकर लगा के, फिर कैसे पता चलेगा? हाउ यू आर गोइंग टू नो वेदर द रिएक्शन अटेन्ड इक्विलिब्रियम और नॉट, हाउ यू आर गोइंग टू नो? लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया जिसका नाम रखा क्यू। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? क्यू का नाम है रिएक्शन क्वोशिएंट। देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, क्या बोला मैंने, बोलने में, बिल्कुल के जैसा है। किसके जैसा है? के लिखना तो आता है ना, जरा इस रिएक्शन का मन में के बोल के बताओ, मन में इस रिएक्शन का
C की पावर n1 इंटू D की पावर n2 अपॉन, हाँ या ना, A की पावर इंटू B की पावर। एग्री? ये जो आपने लिखा, क्या लिखा? पक्का ना? जरा इसकी फोटो देख के बताओ, ये क्या लिखा? क्या लिखा है ना? ये के तब होता जब यहां पे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला होता। अगर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का नहीं है तो वो के नहीं, वो क्यू है। देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में। कोई बच्चा मुझे इन दोनों में अंतर ढूंढ के बता सकता है? अंतर ढूंढो। बचपन में गेम खेलते थे ना, चिड़िया के पंख में अंतर ढूंढो। गेम खेले होंगे ना ऐसे आप लोगों ने। दो डायग्राम होते थे, उसमें अंतर ढूंढने होते थे। अरे 10 अंतर, 5 अंतर, हाँ या ना? जरा मुझे इन दोनों में अंतर ढूंढ के बताओ। बोलो। है, अंतर है। अंतर है। अंतर है, ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला और ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का है कोई जरूरी? इसे ऐसे समझो, इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन है। सुन रहे हो ना बेटा? एक रिएक्शन है, ए से बनना बी, ए से बना, सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं। और आज मान लो 5 सेकंड बीता था, मान लो कितना बीता था, तो आपने पता किया कि बी का कंसंट्रेशन इतना है, ए का कंसंट्रेशन इतना है। ये तो पता कर लोगे, नाप लोगे कंसंट्रेशन। तो आपने क्या किया, एक एक्सप्रेशन लिखा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पेपर में लिखा, जो देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने बिल्कुल। के का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो ना यार। और यहां पे बी और ए की वैल्यू पुट कर, हाँ या ना? अब बी और ए की वैल्यू जो पुट करोगे तो आपके सामने दो सिचुएशन होगी। या तो क्यू जो नंबर है कभी के से बड़ा होगा तो कभी के से, उसे मैं ऐसे कहता हूं, सुनिएगा। अगर मैं इस रिएक्शन का लिख, थक गए बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन का लिखता के, क्या लिखता? अगर मैं इस रिएक्शन का के लिखता, क्या लिखता? तो बताओ के मैं कैसे लिखता? ऐसे ही तो लिखता ना, कि कुछ और लिखता? वो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखता। हाँ, कैसे लिखता? पक्का आप भी ऐसे लिखते? लो मैंने आपके सामने के लिख दिया, चलेगा? बी की वैल्यू होती, ए की वैल्यू होती, बी नॉर्मल होता कि इक्विलिब्रियम वाला? इक्विलिब्रियम। और मान लो के की वैल्यू आ गई 10। अरे मान लो के की वैल्यू कितनी आई, चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अब आपने पता किया कि भैया इसका के तो 10 है, और आपने अब एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करते करते आपको बी की कंसंट्रेशन मिली 4। कितनी मिली? और ए की कंसंट्रेशन मिली 6। ए की कंसंट्रेशन मिली। तो बताओ रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? कैसे पता चला? आपने क्या किया, एक एक्सप्रेशन लिखा जो देखने में, लिखने में, पढ़ने में बिल्कुल के जैसा था। सभी वैल्यू को पुट किया, और अगर 4/6 करोगे वो कभी 10 के बराबर होने वाला, 10 के बराबर नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? इसे ऐसे समझिए, इसे ऐसे, ऐसे समझो प्यारे बच्चों, कि इमेजिन करते हैं, मैंने आप अकबर बीरबल कहानी सुनी है बचपन में? अकबर बीरबल की कहानी सुनी है। इमेजिन करते हैं आपके सामने की ब्लॉक है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है। और इसके बगल में मैंने एक और ब्लॉक बनाया, दिख रहा है? कौन सा ब्लॉक छोटा है? बहुत अच्छे। कौन सा बड़ा ब्लॉक? हाँ, पहला वाला ना। अब आपके सामने एक ब्लॉक और बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना, देख रहे हो बच्चों? और एक दूसरा ब्लॉक बना रहा हूं, बताओ इनमें दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा? दोनों बराबर है। अब ये ना सर हल्का सा अंतर, यार ह्यूमन एरर चलेगा, ऐसे अंतर नहीं ढूंढोगे, एग्जाम में ऐसे अंतर नहीं ढूंढोगे। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका शानदार चल रहा है। और आपके सामने तीसरा डायग्राम बनाया, और तीसरे डायग्राम में, ठीक है, सेकंड वाला बड़ा है। अब इसे ऐसे समझते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला जो ब्लॉक है इसका नाम मैंने क्यू रखा। क्या रखा इसका नाम? क्यू बोले तो रिएक्शन, क्यू बोले तो रिएक्शन। और इसका नाम क्या रखा? क्यू की इच्छा है, क्यू मुझसे कहता है मुझे के बना दो, क्यू मुझसे कहता है मुझे। क्यू होता क्या है? ये होता क्या है? ये होता क्या है सर? एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा जो देखने में बिल्कुल के जैसा, हाँ या ना? क्यू मुझसे कहता है मुझे, आज क्यू बड़ा है कि छोटा? आज क्यू बड़ा है कि छोटा? आज क्यू बड़ा है कि छोटा? और क्यू मुझसे कहता है मुझे, और क्यू का मतलब है बी बाई, अरे इसका क्यू लिखोगे तो वो भी तो बी बाई यही आएगा। यानी सरल भाषा में क्या क्यू में ऊपर प्रोडक्ट है और नीचे, बोलो ना। अब जो कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, क्यू मुझसे कहता मुझे, क्यू मुझसे कहता मुझे आज क्यू छोटा है कि बड़ा? तो क्यू बड़ा होना चाहेगा कि छोटा? क्यों के छोटा नहीं हो सकता? क्यों के छोटा नहीं हो सकता?
के मात्र दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक रिएक्शन, दूसरा ऐसे कि छोटा बड़ा होने लगता, फिर तो दुनिया ही बदल जाती। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वो ऐसे बदलता, तो अगर बदलेगा तो कौन बदलेगा? आज क्यू के से छोटा है कि बड़ा? क्यू के से इसको ले रहा हूं, क्यू के से छोटा है कि बड़ा? और क्यू मुझसे कहता मुझे के बना दो, क्यू मुझसे कहता मुझे, तो क्यू को के बनाने के लिए क्यू को बड़ा करना कि छोटा? किसे बड़ा करना? तो ऐसा क्या करूं कि क्यू बड़ा हो जाए? इन दोनों में चेंज करो, प्रोडक्ट को बढ़ा दो, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को बढ़ा दो, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड? हाँ, यानी अगर कभी क्यू के से छोटा है तो आप कहोगे रिएक्शन कहां जाने वाली है? फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाते जाते कभी न कभी इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कहानी ऐसे शुरू हुई कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बनते हुए देखना चाहते हैं, तो पहले समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, उसके लिए क्यू को समझना पड़े। क्यू एक नंबर है, मात्र नंबर देख के बता दोगे बेटा तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पाए? नंबर देख के तो बताते हो ना, अरे 200 नंबर है, हेलो, नंबर देख के बता रहे हो रिएक्शन किस्मत, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? नंबर देख के किसकी किस्मत बता रहे हो? रिएक्शन की। अगर उसका क्यू आया 1, सर 1 है, सर के से छोटा है, सर अभी आगे चलने दो, सर चलने दो। अरे लोग नंबर से किस्मत बता रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? अगर कभी मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना, क्यू बराबर के हो गया तो बताओ इसका क्या मतलब है? क्यू मुझसे क्या कहता है मुझे? क्यू मुझसे कहता है मुझे, और आज क्यू ऑलरेडी के बराबर, मतलब उसके जीवन में ऑलरेडी क्यू आ चुका, कुछ करने की आवश्यकता। लेकिन अगर कभी क्यू हो गया के से बड़ा, तो क्यू मुझसे कहता है मुझे, तो क्यू छोटा होना चाहेगा। क्यू छोटा होना, क्यू क्या होना चाहेगा? क्योंकि क्यू मुझसे कहता है मुझे, तो क्यू छोटा कैसे करूं? प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को, इक्विलिब्रियम रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? यानी अगर कभी क्यू के से छोटा है तो कह देना कहां जाने वाली है रिएक्शन? बैकवर्ड। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं तो क्या छोटे सवाल के माध्यम से इसे क्लियर कर दूं? एक सवाल करना चाहेंगे? क्यू तो मुझसे कहता है मुझे के बना दो। आप सबके सामने एक सवाल नहीं आया क्या? आएगा, आ गया। शुरू हो जाइए, देखिए सवाल को समझो। क्या सभी बच्चे सवाल समझ पाए हैं? आपके सामने एक रिएक्शन है, उसके केसी की वैल्यू हमें गिवन है, केसी की वैल्यू हमें गिवन है, और केसी दे रखा है 6। At a certain time the concentration of N2H2 and ammonia is this. तो आपसे पूछा है to determine the direction of reaction at this instant। आपको रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है, बता देंगे? कैसे बताओगे? क्यू निकालना पड़ेगा, वही तो बताएगा कि भैया रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। निकालो क्यू। क्यू में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सर वही जैसे के लिखते हो सर, देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल के जैसा है, बस फर्क इतना है उसमें कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। आओ सारी वैल्यू को पुट करते हैं। अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.3 का होल स्क्वायर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.2 का क्यूब, एग्री बच्चों? और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 0. इसे सॉल्व करें, जरा मुझे बता दे आंसर 6 से बड़ा है कि 6 से छोटा है? पक्का? बच्चा बच्चा बता देगा। नहीं समझ पाते तो ऐसे समझो, डेसिमल हटाया 10 10, अच्छा 2 डेसिमल से कैंसिल हो गया, यहां से तो ऊपर तो 100 पहुंच ही गया ना। तो अगर ऊपर 100 है तो भैया कहीं ना कहीं क्यू तो बड़ा होने वाला है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता। तो आप सीधे कह सकते हैं सर क्यू के से बड़ा है,
ए, और क्यों मुझसे कहता है मुझे के बना दो, क्यों मुझसे कहता है मुझे, तो क्यों बड़ा है कि छोटा, तो क्यों छोटा होना, अब क्यों का पिक्चर दिमाग में सेट कर लो, पी बाई आर, क्यों छोटा होना तो आर बढ़ना, पी घटना, प्रोडक्ट घटेगा रिएक्टेंट बढ़ेगा, रिएक्शन शिफ्टिंग बैकवर्ड, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? मैं कह दूं आपके सामने प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर आप ये समझ पाए तो आपको लॉकअप सिखाने का समय आ गया, सिखा दूं? चलो प्यारे बच्चों, लॉकअप यानी कि लीच चाइल्ड प्रिंसिपल, पहले सुनना, 15-20 मिनट थ्योरी है, फिर उसके बाद सवाल है ढेर सारे, ठीक? और जैसे सिखाऊं सब भूल के सुनिएगा प्लीज, चलेगा? पहले समझो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना सिखाता है। क्या सिखाता है? इक्विलिब्रियम को। अब मैंने मनी मन सोचा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, तो पहले यह समझो आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर आपको याद हो तो इक्विलिब्रियम की परिभाषा थी वो सिचुएशन, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण। याद है? वो लम्हा, वो पल, वो क्षण जब सब कुछ थमसा, आर एफ बराबर आर बी हो। मैंने मनी मन सोचा अगर मुझे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है तो मुझे रेट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और केमिकल काइनेटिक्स हमें सिखाता है, केमिकल काइनेटिक्स हमें सिखाता है अगर रेट को डिस्टर्ब करना है तो आपके सामने कुल इतने औजार है। अरे आर बराबर के इंटू ए की पावर एक्स होता है ना भैया, ऑर्डर रेट लॉ। नहीं समझे? हम किसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं? रेट को डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं रिएक्शन किसी एक दिशा में चलती, हम चाहते हैं अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बनता, हम चाहते हैं बच्चा पढ़ता। सब कुछ थमना नहीं चाहिए ना यार, सब कुछ थम जाना कई बार बहुत नुकसानदेह है, जीवन चलते रहना चाहिए ना। अरे कि सर सब कुछ थम सा गया, थमने में मजा थोड़ी है, बस पढ़ने में मजा है, थम जा जाता है। फिलहाल किसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो किसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा? और रेट को डिस्टर्ब करने कितने औजार है देखना जरा, या तो डिस्टर्ब करो के को, या तो डिस्टर्ब करो ए को। ए बोले तो कंसर्न, यानी अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है तो मेरे पास एक औजार है कंसंट्रेशन का। क्या है ये औजार? क्या डिस्टर्ब करने का? शब्दों की गहराई में जाओ ना यार, शब्दों की गहराई में जाओ बच्चे। हम क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए क्या डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अब रेट कैसे डिस्टर्ब होगा? या तो बदलोगे कंसर्न, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एन बाई, बोलो ना। तो अगर कंसंट्रेशन बदलोगे तो या तो बदलोगे मोल, या तो बदलोगे वॉल्यूम, या तो बदलोगे प्रेशर, या तो बदलोगे टेम्परेचर, और या तो मिलाओगे इनर्ट गैस। बोलो हाँ या ना। सर ये क्या है? ये वो औजार हैं, ये वो हथियार हैं, ये वो तरीके हैं जिनसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। हर चीज के बदलने से इक्विलिब्रियम नहीं बदलेगा। आधी जनता को तो यही लगता है कि इक्विलिब्रियम किसी से भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनसे सवाल पूछो, बेटा एक बर्तन में रिएक्शन हो रही है, बगल में आंधी चलने लगी, सर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अरे क्यों फॉरवर्ड भैया? जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना। अब डिस्टर्ब करने कितने औजार हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5। चलेगा? नहीं चलेगा। अब एक एक करके सिखा दूं, सिखा दूं। 1 मिनट, जरा ये बॉटल में मान लो रिएक्शन हो रही है, मान लिया, और उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, मान लो। इसके जीवन में क्या आ चुका है? अभी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अभी एक तरफ पानी एक तरफ, कहां इक्विलिब्रियम है? अगर इक्विलिब्रियम आता तो सब कुछ थमसा, सब कुछ थमसा। मान लो, समझ पाएगा, अभी इक्विलिब्रियम नहीं था, अब इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? आपसे देखा नहीं गया, सब कुछ थमा थमा, आप बोले चलो छेड़ते हैं। छेड़ने के कितने तरीके हैं? सबसे पहले मोल पकड़ ले, बोलो ना यार। आपने क्या किया, ढक्कन खोला, इसमें कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल मिला दिए, मिला दो, मिला दिया, मिला दिया। तो जैसे आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल मिलाए, उसका अमाउंट बढ़ जाए, उसका जब क्यू निकालोगे तो के से अलग आए, यानी रिएक्शन खुद को शिफ्ट करेगा। बोलो हाँ या ना। अब फिर से ढक्कन खोलो, मोल मिलाओ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन को अच्छा लगा कि नहीं लगा? रिएक्शन को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन चलती इसीलिए चलती तभी तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम। एक बच्चा कई सालों से पढ़ाई कर रहा था, 12 साल स्कूल के, बाकी कितने साल पता नहीं। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज पहुंचा। कहां पहुंचा? अच्छा स्कूल में बाकी साल नहीं गिना, कहां पहुंचा वो?
अब मेडिकल कॉलेज पहुंचा भाई साहब, उसको एक दिन फोन आया और आज उसका कॉलेज का पहला दिन था और एम्स पहुंच गया था, उसको फोन आया बेटा कॉलेज छोड़ दो। आपका रिस्पांस कैसा था कि नहीं था? कुछ अजीब सा। अगर आपका रिस्पांस ये है तो सोचो रिएक्शन की आपने खुशियां छीनी, उसको कैसा लगेगा? रिएक्शन क्यों चलती थी? इक्विलिब्रियम पे एक दिन आना है। रिएक्शन की अंतिम इच्छा क्या थी? इक्विलिब्रियम पे एक दिन आना है। और आप गए ढक्कन खोल के मोल मिला के उसकी खुशियां छीन ली, क्या रिएक्शन का अच्छा लगेगा? अब रिएक्शन क्या करेगा? ढक्कन खोल के सारा मोल आपके मुंह पे मार दे? क्या ऐसा रिएक्शन कर सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा रिएक्शन कर सकता है? लेकिन अगर रिएक्शन ऐसा कर सकता, सोचो अगर रिएक्शन ऐसा, तो शायद ऐसा करता, ढक्कन खोल मॉलिक्यूल आते, पहले ढक्कन खोलते, फिर आप क्या भैया क्या कर क्या रहे हो आप, लेकिन वो ऐसा कर। अब यही संघर्षों की कहानी लॉकअप। जब आप मतलब एक्सटर्नल फैक्टर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन कैसे खुद को एडजस्ट करता है, यही हमें लॉकअप सिखाता है। अब मैं पूरी कहानी को समेट के आपको सवाल करने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक, ताकि आपसे सवाल बने। अभी सारे सवाल बनेंगे, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सुनना है, ठीक है बेटा? अरे ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के कितने तरीके, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। एक मिनट। तो आओ प्यारे बच्चों एक एक करके समझते हैं। आपको चाहे तो कॉपी में लिखना हो तो लिख लेना, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखना, ठीक? मैं अब सीधे ट्रिक से सवाल करना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं समझ गए? हम किसे डिस्टर्ब करने वाले और कितने हथियार हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करने हैं। अब उनको कैसे यूज करना वो सिखा रहा हूं, राइट? सबसे पहले कहां गए? कंसंट्रेशन में। समझना, एक नियम बना लो, एक रूल बना लो, एक नियम बना लो, एक आप बढ़ाओगे, कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो, आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन घटाना चाहेगा। आप बढ़ाओगे, ये बढ़ाओगे ठीक है, आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन घटाना चाहेगा। आप घटाओगे तो रिएक्शन बढ़ाना चाहेगा। रिएक्शन घटाना चाहेगा। आप घटाओगे तो रिएक्शन बढ़ाना, क्योंकि आपसे वो लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए खुद को ढाल जाएगा। मैंने क्या कहा? अगर आपने इक्विलिब्रियम पर, अगर आपने इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, सभी बच्चे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। लेट्स इमेजिन हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। मान लो बेटा, मान लो रिएक्शन क्या है, पहले बता दो, अब लिखना बाद में। अब आप बोर्ड पे आ जाओ, नहीं लिखा तो रुक जाओ। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? इसके जीवन में आ चुका है, आपसे देखा, आपने छेड़ना, आपने कंसंट्रेशन बदल। वैसे हथियार तो 5 है, अभी कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? चलो अब या तो बढ़ाओगे या तो, सबसे पहले हमने बढ़ाया किसका? कंसंट्रेशन। आपको कैसे पता चला कंसंट्रेशन है? सर ये डब्बे का मतलब कंसंट्रेशन होता है। अच्छा डब्बा नहीं कंसंट्रेशन, यस ये कंसंट्रेशन ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया किसका? तो वो घटाना। अब ऐसा क्या करे कि घट जाए? एग्जैक्टली exactly. तो कहां चला जाए? तो आप कहोगे क्या बनना चाहेगा प्रोडक्ट, यानी फॉरवर्ड जाएगा, हाँ या ना? इन द सेम वे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटा दिया, आपको जवाब देना है। आप बढ़ाओगे तो घटाना चाहेगा, आप घटाओगे तो, आपने रिएक्टेंट को घटाया, ये आप हो, ये आप हो, यहां रिएक्शन का रिस्पॉन्स है। एक होता है ना पहले तुम करो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो ये आप हो, ये जवाबी कार्रवाई है। समझ पा रहे? यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाया कि बढ़ाया? वो बढ़ाना। ऐसा क्या करे कि रिएक्टेंट बढ़ जाए? एग्जैक्टली exactly. अरे आसान है कि नहीं है? इन द सेम वे प्यारे बच्चों, अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, बढ़ा दो, ये आप कर रहे हो, रिएक्शन को मजा आएगा? क्यों नहीं मजा आएगा? उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी खुशियां कहां हैं? उसकी जिंदगी कहां है? और वो आपसे छीन लिया, उसे कैसे अच्छा लगेगा? वो फिर से रिगेन करना चाहेगा। आपने प्रोडक्ट बढ़ाया कि घटाया? तो वो घटाना, तो रिएक्शन बैकवर्ड। हालांकि रिएक्शन कभी नहीं जाता, जाता पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम। बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है रिएक्शन शिफ्ट, बट ऐसा डिटेल में पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि शिफ्ट रिएक्शन ही शिफ्ट पूरा इक्विलिब्रियम होता है। तो आप तो भाषा सीख लो, दिमाग में सेट कर लो। अगर कभी ऑप्शन में एक ऑप्शन है रिएक्शन शिफ्ट और एक ऑप्शन है इक्विलिब्रियम शिफ्ट, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही आंसर माना जाता है, रिएक्शन नहीं शिफ्ट होती। रिएक्शन उसी बर्तन में थी, उसी बर्तन में है, उसी बर्तन में रहेगी।
रिएक्शन शिफ्ट नहीं होती, शिफ्ट इक्विलिब्रियम होता है। इज दिस क्लियर? फिलहाल अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया तो वो घटाना, तो बैकवर्ड चला, बोलो ना यार। तो क्या कंसंट्रेशन कहानी बहुत आसान है? अभी सवाल देता हूं, कुल कितने हथियार थे? फिर से अपने आप से पूछ लो। ये वाला हथियार हो गया। अच्छा, अभी हमने किसे बदला? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को बदलने के लिए अभी हम केवल मोल मिला रहे थे। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं दूसरे हथियार में, दैट इज वॉल्यूम। दैट इज, अब जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, सभी बच्चे सब भूल के सुनिएगा प्लीज, ठीक? आप तो एक रूल बना लो, आप तो एक क्या बना लो? मैं सीधे सवाल करना सिखा रहा हूं, ये कहां से आया नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है? आप तो एक रूल बना लो, जब भी बोले वॉल्यूम, जब भी बोले तो आपके मन में एक फॉर्मूला आ जाए, C बराबर N/V। क्या फॉर्मूला आ जाए? ए सी बोले तो कंसर्न, यो तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाता है उसका मतलब मोलैरिटी माना, और मोलैरिटी का फॉर्मूला है N/V। बोलो हाँ या ना? एग्री? तो C बराबर N/V चलेगा। आप तो ऐसा सोचो, आप तो ऐसा, सवाल वॉल्यूम बढ़ाए, सवाल वॉल्यूम, तो नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला घटेगा तो ऊपर वाला घटेगा। है क्या बोला मैंने? नीचे वाला घटेगा तो, अभी समझाता हूं एक एग्जांपल के माध्यम से। सभी बच्चे बोर्ड पे देखते रहना, नजरें मत हटाना वरना दुर्घटना घटेगी, ठीक है? सुनिएगा, आपके सामने रिएक्शन लिखा PCl5 से बना PCl3+। किधर ज्यादा गैसियस मोल है, किधर कम गैसियस मोल है? अब मैं पूछता हूं, इस रिएक्शन के जीवन मित्र आ गया। अब वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ाया, उधर चली जाएगी जिधर जाने से ज्यादा मोल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना। ये पिक्चर सेट हुआ कि नहीं हुआ? पहले सेट करो, C बराबर N/V दिमाग में। आधे नहीं सेट करो, मुझे देख रहे हो। C बराबर N/V सेट करो। सेट हुआ? V बढ़ेगा तो N बढ़ना, V घटेगा तो N घटना। चाहिए नहीं, होगा, ठीक है? अब इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर चला जिधर जाने से मोल बढ़, नहीं समझे? यही तो बोलना। अब यहां आप बोल के बताओ, अगर इक्विलिब्रियम जिधर जाने से मोल घट, खत्म। चलो वॉल्यूम बढ़ाओ, इसका किधर जाएगा? ज्यादा मोल की तरफ कि कम मोल तरफ? वॉल्यूम बढ़ाया तो मोल बढ़े, तो फॉरवर्ड चला जाए। अरे नहीं समझे? फिर से वॉल्यूम घटाओ, वॉल्यूम घटाया तो मोल घटे, किधर जाएगा? हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, मैंने नहीं बोला। हमेशा बैकवर्ड जाएगा, मैंने नहीं बोला। याद करना कहां ज्यादा मोल कहां कम मोल से है। अगर समझ पाए, एक सवाल आपसे पूछता, पूछ लो। आपके सामने रिएक्शन है N2+3H2 से बना 2NH3। हेलो, एक सवाल पूछू बच्चों, इक्विलिब्रियम पे, पहला सवाल, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम वॉल्यूम बढ़ा दो, बढ़ा दिया? क्या बढ़ाया? किधर जाएगा? क्या बात है, कैसे बता दिया? उधर चला जाएगा जिधर जाने से मोल बढ़े। दैट्स इट। वॉल्यूम घटा दो, आसान है। कितने हथियार का इस्तेमाल हो गया? 2। कुल कितने थे? 5। चलते हैं तीसरे हथियार के पास, चले क्या? जो तीसरा हथियार है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है प्रेशर। क्या नाम है? क्या नाम है? दिमाग में सेट कर लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर का बढ़ना मतलब वॉल्यूम का घटना है। प्रेशर का बढ़ना मतलब, या मैं कह दूं प्रेशर का घटना मतलब वॉल्यूम का। सवाल पूछूं, अगर कभी सवाल आपसे पूछे प्रेशर, क्या पूछे, तो आप पहले सोचना वॉल्यूम, और वॉल्यूम से मोल। नहीं चलेगा? चलेगा? चलो बताना जो पूछो। आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलना है। क्या बोलना है? वॉल्यूम बढ़ाया, किधर जाए? आपको बोला फॉरवर्ड बैकवर्ड, किधर जाएगा? वॉल्यूम घटाया, वॉल्यूम घटाया, वॉल्यूम घटाया, इस वाली रिएक्शन में कैसे? याद कर लो ना, C बराबर N/V। घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ये बहुत मुश्किल है क्या? पक्का? अब बोलता हूं, इसमें मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटाया, मतलब कम मोल की तरफ चला जाए। ये नहीं समझे? पक्का नहीं समझे? अब आपसे पूछो, तसल्ली से पहले मन में सोचना, फिर सब बच्चे एक साथ आंसर देंगे, जल्दबाजी मत करना, ठीक? इसमें आ जाओ आगे। प्रेशर मैंने घटा दिया, इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा? पहले सोच लो, बोलना नहीं, हाथ खड़े करना, बोलना नहीं। प्रेशर मैंने घटा दिया इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा? प्रेशर मैंने घटा दिया इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा? सोच लिया आंसर? कितने बच्चे सोच रहे? रेज योर हैंड। नहीं सोच पाए? प्रेशर ऐसे सोचो ना, प्रेशर घटाया,
सोचो, नहीं हो तो कॉपी में लिख लो। प्रेशर घटाया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, मतलब उधर चला जाएगा जिधर जाने से मोल बढ़, तो मोल इधर बढ़ा किधर बढ़ा, तो बैकवर्ड की फॉरवर्ड। अब जो पूछो बताना, ठीक। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव की नेगेटिव है? क्या इस रिएक्शन डेल्टा एनजी पॉजिटिव है? क्या इसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है? बोलो ना यार। और एक तीसरी रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, H2 प्लस I2 से बना 2HI, जरा मुझे इसका डेल्टा एनजी बता दीजिए, कितना डेल्टा एनजी? अब तैयार रहना सवाल के लिए, ठीक। पहला सवाल, पहली रिएक्शन पूछूं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? है? जिन रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब ज्यादा गैस बन रहा है, जिन रिएक्शन का डेल्टा एनजी, जिन रिएक्शन का डेल्टा एनजी, जिन रिएक्शन डेल्टा एनजी, उनमें वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा। क्यों? सर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा गैसेस हैं, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उधर चला जाएगा जिधर जाने ज्यादा मोल बने। सवाल अभी सब पे कराने वालों भी याद करा रहा हूं, चलेगा। अगला सवाल, वो इसका दूसरी रिएक्शन का बात कर रहा हूं। वॉल्यूम घटा लो, वॉल्यूम घटा लो, घटा लिया? वॉल्यूम घटाया कि बढ़ाया? किधर जाएगा? पक्का? वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वो भी कंफ्यूज भैया किधर जाए, इसीलिए नो चेंज। इसीलिए अगर कभी डेल्टा एनजी जीरो है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड इज क्लियर। कितने हथियार हो गए? मोल, प्रेशर और अब अगला हथियार सिखाता हूं फिर सवाल करेंगे, ठीक है। अगला केस प्यारे बच्चों आप सबके सामने है, दैट इज द केस ऑफ टेम्परेचर। पहले मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, है क्या? दुनिया में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एक्सो दूसरी। लेक्चर नंबर 1 कितनों को एक्सो एंडो पहचानना आता है? आता है? मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूंगा, बता दोगे? सच में? अच्छा, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो रिएक्शन विल बी, अरे वाह साहब। और अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव तो रिएक्शन विल बी, क्या बात है, आसान है कि नहीं है? अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, सुनना। मैं आपके सामने रिएक्शन लिख लूं। रिएक्शन लिखा मैंने, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। बताओ ये रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? डेल्टा एनजी तो रिएक्शन विल बी, अब जो कह रहा हूं सुनना, जैसा रिएक्शन का मेन नेचर होता है, क्या बोला मैंने? जैसा रिएक्शन का वैसा ही हमेशा फॉरवर्ड होता है और उसका उल्टा बैकवर्ड होता है। क्या बोला? क्लियर है? जैसा रिएक्शन का मेन नेचर वैसा ही फॉरवर्ड, उसका उल्टा बैकवर्ड। अगर मैं आपके सामने एक दूसरी रिएक्शन लिख देता हूं, आप मुझे बताना, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2। सबसे पहले रिएक्शन का मेन नेचर बताओ, डेल्टा एनजी बताओ, मेन नेचर बताओ। तो क्या इसका मेन नेचर एंडो है? तो क्या इसका फॉरवर्ड एंडो होगा? क्या इसका फॉरवर्ड एंडो होगा? क्या इसका बैकवर्ड एक्सो होगा? चलेगा? याद रखना, डेल्टा एनजी को यूनिवर्सल रूल, वो मात्र ट्रिक है हमारे सवालों को करने के। अगर आप समझ पाए हैं तो एक रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। डेल्टा एनजी बताओ, डेल्टा एनजी बताओ, बोलते रहा करो। डेल्टा एनजी बोलो पॉजिटिव। रिएक्शन एक्सो के एंडो, मेन नेचर, मेन नेचर जैसा मेन नेचर है वैसा ही फॉरवर्ड वाला होने, उसका उल्टा। इज दिस क्लियर? अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से, कह दूं, जब भी टेम्परेचर बदलोगे, जब भी टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो और उसका एक रूल होगा, उसका एक नियम होगा, उसका एक रूल होगा, उसका एक नियम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा 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 एंडोसाइड, एंडो, क्योंकि एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर दो, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन चला जाएगा एंडो। समझाता हूं, क्या इसमें भी कोई एंडो कोई एक्सो है? क्या इसमें भी कोई एंडो कोई एक्सो है? क्या इसमें भी कोई एंडो कोई एक्सो है? टेम्परेचर बढ़ाओ, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ। एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर दो। दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो उसमें अगर एक साइड एंडो है तो एक साइड एक्सो है, और टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एंडो साइड चली जाए, दैट्स इट।
क्या इसमें कोई एंडो कोई एक्सो है? बताओ टेम्परेचर बढ़ाए किधर जाएगी? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? क्योंकि फॉरवर्ड ही एंडो साइड है। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे एक्सो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर ना दो, तो अगर कभी टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन चली जाएगी एक्सो साइड। चलेगा? थक गए क्या? बस अभी सवाल करने वाले। क्या मोल का केस हो गया? बढ़ाओगे तो वो घटाना, घटाओगे तो बढ़ाना। जल्दी से बता दो, बढ़ाओगे तो घटाना। आपके सामने क्या? आप बढ़ाओगे तो घटाना, घटाओगे तो बढ़ाना। क्या सभी बच्चों को वॉल्यूम वाला याद हो गया? वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा मोल की तरफ, वॉल्यूम घटेगा कम मोल की। प्रेशर से पहले वॉल्यूम ही सोचा जाए। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा कम मोल की। पानी जैसे याद करो ना यार। ठीक है बच्चे। और अगर कभी आया टेम्परेचर, क्या आया? तो टेम्परेचर का रूल आप मुझे बताएंगे। एंडो साइड, एंडो, क्योंकि हर रिएक्शन में एक साइड एंडो होगा, एक साइड एक्सो होगा। आसान है बच्चे? नहीं चलेगा? चलेगा। अब आओ पहले कुछ एक सवाल करते, फिर इनर्ट गैस का केस पढ़ाऊंगा। ठीक है? पहला सवाल आप सबके सामने, कॉपी में एक भी सवाल नहीं लिखना है, पहले सारे सवाल करो, आराम से पढ़ो, सोच लो आंसर, फिर डिस्कस करते हैं। मैंने इस सवाल में सारे ऑप्शंस इंक्लूड कर लिए। सबको सवाल दिख रहा है ना? सोच लिया आंसर? सबने सोच लिया? अब आप सब एक गलती कर रहे हैं, डोंट डू दिस। जब भी कभी लॉकअप के सवाल करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आपसे सवाल बनेगा ये मेरी गारंटी है। उस केस में आप सवाल गलत ना करें, उसके लिए जब भी लॉकअप के सवाल करें, हमेशा कॉपी में रिएक्शन लिख के एरो बनाइए। क्या बोला मैंने? एरो। आओ सवाल समझते हैं। एक रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, व्हेन Cl2 इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसमें हमने क्या मिलाया? तो किसके मोल बढ़ाए? तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? इक्विलिब्रियम आपने बढ़ाया कि घटाया? आपने। तो वो घटाना, तो घटाना चाहेगा बैकवर्ड जाए। बच्चा मन में सोचता वही सवाल गलत है। मन में मत सोचो, उसे ऐसे एरो बना दो। आप ऐसे एरो बना दो, सवाल आपका बनता हुआ गलत नहीं होगा। ये एक आदत बदल रहा हूं बस आपकी। ठीक है? ये एरो क्यों बनाया समझ गए? इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है? बैकवर्ड। तो जब बैकवर्ड जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, इसका भी घटेगा, इसका। आओ चेक करते हैं, बताओ। पहला वाला ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 एंड SO2 Cl2 चेंज, सही है। दूसरा ऑप्शन, Cl2 इज फॉर्म्ड इन मोर अमाउंट, फॉर्म थोड़ी हो रहा है, ये तो गलत हो गया। मतलब जहां पे भी वाला ऑप्शन है क्रॉस है ना? अरे हाँ या ना? उसके बाद सी बोलो, concentration of SO2 decreases and that of SO2 Cl2 increases। तो एक ऑप्शन ये होना चाहिए, एक ऑप्शन, एंड आंसर विल बी एन। आसान है कि नहीं है? अगर आप समझ पाए तो अगला सवाल प्यारे बच्चों आप सबके सामने फटाफट बनेगा। बहुत बेसिक सवाल है, आपको लगेगा लॉकअप तो बहुत आसान है। पहले सवाल समझो। आंसर बोला नहीं, सोच लेना, हाथ खड़े कर देना। इनकरेक्ट पूछा है बेटा। सोच लिया? चलो, आपसे सवाल कह रहा है इफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड, मतलब वो कह रहा कि ये फॉरवर्ड में जा रहा, एरो बनाओ, एरो बनाओ। बना लिया? वो कहां जा रहा है? तो इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, सॉलिड का कंसंट्रेशन अनचेंज, सॉलिड का कंसंट्रेशन। अरे भैया ए सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन एक्टिव मास, याद आया? अब बताओ, चेक करते, सी बढ़ेगा, सही है। डिसोसिएशन इंक्रीजेस, लुको लौटते हैं, ए घटेगा, ए घटेगा कि ए का कंसंट्रेशन घटेगा? डब्बे का मतलब क्या है? डब्बे का मतलब कंसंट, तो ए का कंसंट्रेशन घटेगा, सही है कि गलत? ये गलत है, हाँ या ना? फिर इधर आना जरा, बी घटेगा, बी घटेगा, चलेगा ना?
अच्छा ये बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड? तो जब भी कभी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए या रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट टूट रहा है, इसका मतलब है अल्फा बढ़ रहा है। इन द सेम वे अगर कभी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आए तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है अल्फा घट रहा है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? तो अल्फा बढ़ा है कि घटा है? तो डिसोसिएशन बढ़ा है कि घटा है? सवाल आपसे पूछा था इनकरेक्ट, बोलो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। जो गलत है वही सही है। नहीं समझे? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आपको ट्राई करना, देखते कितनों से बनता है। शुरू हो जाइए। ये सवालों में मतलब ये सवाल सिंपल तब होते हैं जब या तो टेम्परेचर पूछे या तो प्रेशर पूछे, और जब एक से ज्यादा वेरिएबल से कठिन सवाल माने जाते हैं। देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता। बनना चाहिए और फटाफट बनना चाहिए तो मैं समझ पाऊंगा लॉकअप आपको सिखा पाया। फेवरेबल कंडीशन फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया बनाना है कि नहीं बनाना? तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना कि बैकवर्ड? तो ये मेरे दिमाग में क्लियर है भैया, इसे आगे लेके जाना है। अब आगे ले जाने की कंडीशन मन में सोचो, आगे ले जाने की कंडीशन मन में सोचो। बन जाएगा? कितना से बन गया? रेज योर हैंड। अरे वाह साहब, बन गया क्या? एक मिनट, पहले अपन प्रेशर निपटा लेते हैं, ठीक? किधर ले जाना? आगे। कम मोल ज्यादा मोल? कम मोल, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। ये नहीं समझे? पक्का? वॉल्यूम कम तो प्रेशर, लो प्रेशर तुम जाओ, लो प्रेशर तुम जाओ, होगा तो यही होगा। तो अब देखते हैं टेम्परेचर। मुझे बताओ रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? पूरी रिएक्शन क्या कहीं लिखा ही नहीं, कैसे पता चला? सर लिख दोगे तो अच्छी बात, नहीं लिखोगे तो भी हम सवाल कर लेंगे ये रिएक्शन एक्सो है कि नहीं है। यस, अगर ये एक्सो है तो क्या इसका फॉरवर्ड एक्सो है? क्या इसका बैकवर्ड एंडो है? आपको फॉरवर्ड तरफ लेके जाना, बैकवर्ड। एक्सो साइड के एंडो साइड? तो कम टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर विल बी द करेक्ट। नहीं समझे? पक्का? अगर सीख पाए तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है, तसल्ली से करिएगा। यही लॉकअप है बच्चों। पहले मन में आंसर सोच लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। कर लिया होगा सबने? चलिए आओ मिलके करते। कितने बच्चे सोच रहे? रेज योर हैंड। सोच लिया आंसर? जो लोग नहीं सोच पाए, बिल्कुल एक कंसेप्ट से कहानी चलिए सुनिएगा। पहले अपने आप से पूछो आपको रिएक्शन किधर लेके जाना है? किधर लेके जाना है? किधर लेके जाना है? उसने बोला ना फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब किधर की बातें हो रही है? तो पहले मन में एरो बनाइए प्लीज, कॉपी में एरो बनाइए। सवाल आपके गलत नहीं होंगे मैं कह रहा हूं, वरना सवाल बनते हुए गलत हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। एरो बना लिया, किधर लेके जाना है? अब देखते हैं हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक? उसने कहा फॉरवर्ड ले जाने के लिए, क्या बोला उसने? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ले, कैसा टेम्परेचर चाहिए? अगर फॉरवर्ड में हाई चाहिए, और सर ने पढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाती है जिधर एंडोसाइड है, और टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जा रही है, यानी आई एम डैम श्योर फॉरवर्ड एंडोसाइड, तो बैकवर्ड एक्सोसाइड। और जैसा फॉरवर्ड होता है वैसा ही मेन रिएक्शन का नेचर माना जाता, यानी मेन रिएक्शन का नेचर कैसा होगा? और अगर एंडो है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अगर एंडो है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। तो जहां जहां डेल्टा एच निगेटिव है बोलो तुम जाओ, बोलो तुम जाओ। डन? डन? अब बताओ उसने क्या कहा? हाई टेम्परेचर एंड, अब अपने आप से सोचो, अगर मैं लो प्रेशर करता, सोचो अपने आप से, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, क्या बोला मैंने? लो हाई, तो उधर चली जाए जिधर ज्यादा मोल बने। अब बताओ आज आप कहां ले जा रहे हो? तो प्रेशर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? प्रेशर, प्रेशर घटा रहे हो, यानी कि घटाने से प्रेशर तो उधर जाती है ज्यादा मोल बनते हैं,
और घटाने से ही आगे जा रहा है, तो आई एम डैम श्योर आगे ज्यादा मोल है। साइंस ऐसे पढ़ा जाता है। मैंने सोचा ऐसे ऐसे होता तो ऐसे ऐसे होता, ऐसा ऐसा हो रहा, इसका मतलब जो सोचा था वही तो होगा। समझ पाए? नहीं समझ पाए? मैंने मन ही मन सोचा अगर हाई प्रेशर होता, अगर लो प्रेशर होता, अगर तो वॉल्यूम ज्यादा, तो ज्यादा मोल की तरफ चला। अब अपने आप से पूछो किधर जा रहा है, यानी फॉरवर्ड कैसा मोल होगा, यानी आर बड़ा होगा पी प्लस क्यू से। अरे आर बड़ा होगा पी प्लस क्यू से तभी ना वो मोल ज्यादा होगा। ये वन होगा वो 5 होगा, हाँ या ना? तो आर ग्रेटर देन पी प्लस क्यू कहां लिखा है? आर ग्रेटर देन पी प्लस क्यू, सो द आंसर विल बी 4। इज दिस क्लियर? नहीं समझ पाए? अभी एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखाना है और आप सबके सामने प्यारे बच्चों अगला सवाल है, देखते हैं कितनों से बनता है। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसने बोला है फॉरवर्ड में जा रहा है। आपकी जो फिजिकल की क्लासेस होंगी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होंगी, बस टाइम टेबल चेक करना, मे बी 2 अप्रैल से, है ना? उसके बाद मैं बिल्कुल फिजिकल के पीछे पड़ जाऊंगा। फिर शायद बीच में 2-3 दिन का और कुछ प्रोग्राम रहेगा बेंगलोर का, फिर ऐसा करके है, तो वो एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, मतलब जो भी है आप अपने लेवल पे। मैंने 1-2 चैप्टर जो वन शॉट में करा दिए उनसे भी कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रो वहां करा दिया है, आप चाहो तो एक बार उससे कर लेना। हाँ समय देखते हैं बच्चे, और अभी काइनेटिक्स भी शायद नेक्स्ट वीक में आएगा, वो कर लेना। और एक क्रैश कोर्स 3 चल रहा है, अगर आपके पास एसएस है तो वहां से भी बहुत सारे चैप्टर कर सकते हैं। बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को अपने एंड पे प्रिपरेशन करना है तो वो इन बैचेस में जो क्लासेस चल रही है उनकी मदद से भी कर सकता है। अदरवाइज जैसे आपकी रूटीन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिर अपन फिजिकल के पीछे लगते हैं और सुबह शाम लग के खत्म करेंगे। ठीक है? कर लिया होगा सबने? बन गया सबसे? आइए देखते हैं प्यारे बच्चों सवाल कैसे करना है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन एक रिएक्शन गिवन है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड। ठीक है, तो प्रश्न हमसे कहता है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जा रहा है। अच्छा यार रुको रुको रुको, उसने क्या लिखा है? प्लस हीट। ये प्लस हीट का मतलब क्या है? प्लस हीट का मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज हो रही मतलब एक्सो, मतलब इस रिएक्शन का मेन नेचर कैसा है? एक्सो। अगर इस रिएक्शन का मेन नेचर एक्सो है यानी फॉरवर्ड होगा एक्सो, बैकवर्ड होगा। ठीक है, ठीक है, किधर लेके जाना है? आगे। तो बताओ एक्सो साइड की एंडो साइड? तो टेम्परेचर कम की ज्यादा? तो टेम्परेचर का हिसाब हो गया, कम मोल की तरफ ज्यादा मोल, कम मोल की तरफ ज्यादा मोल। तो मोल होगा कम तो वॉल्यूम होगा कम तो प्रेशर होगा। अब देख लेना क्या क्या ऑप्शन है, चलेगा? ये सारी कहानी हो गई, देख लेना कहां है, कौन सा है। अच्छा ए रुको, इसमें कंसंट्रेशन भी है। ठीक, अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया अमोनिया का, बढ़ाओ अमोनिया का, तो आप बढ़ाओगे तो वो घटाना, याद है रूल, आप बढ़ाओगे तो वो घटाना। तो बढ़ा दिया तो घटा, कहां जाएगा? बैकवर्ड। आपको बैकवर्ड लेके जाना कि फॉरवर्ड, यानी कंसंट्रेशन वाला आंसर तो नहीं है। डिक्रीजिंग द प्रेशर भूल जाओ, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2 भूल जाओ। कंसंट्रेशन घटाने से थोड़ी फॉरवर्ड जाएगा, बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा। N2H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब ना फॉरवर्ड जाएगा। तो आंसर विल बी हाँ या ना? आंसर क्या होगा बच्चे? 4। चलेगा? अगर आप सीख पाए हैं तो एक सवाल और आपके सामने होगा, इसे अटेम्प्ट करो जरा। बन गया? पहले बताओ रिएक्शन एक्सो है कैंडो? अरे वाह साहब, बस सीख गए आप तो। यही लॉकअप है, यही लॉकअप है। 2SO2 प्लस O2 से बन रहा है 2SO3। रिएक्शन का मेन नेचर कैसा है? एक्सो। तो फॉरवर्ड विल बी, बैकवर्ड विल बी। आओ खेल खेलते हैं, आपको किधर लेके जाना है? कैसे पता चला? उसने बोला है ग्रेटर यील्ड ऑफ SO3, है ना? मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ग्रेटर यील्ड ऑफ, मतलब हमें SO3 ज्यादा बनाना, मतलब हमें फॉरवर्ड लेके जाना है। अब देखते क्या होगा एक एक करके। पहले बताओ, फॉरवर्ड ले जाना एक्सो साइड की एंडो साइड? तो टेम्परेचर कम की ज्यादा। अब सुनो, कम मोल की तरफ की ज्यादा मोल? कम मोल की तरफ ज्यादा मोल। इधर 3 मोल है, 2 ही मोल है ना यार, कम मोल की तरफ की ज्यादा मोल।
तो अगर मोल कम है, कम हुआ मोल तो वॉल्यूम हुआ कम तो प्रेशर हुआ ज्यादा। अब देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, बन गया क्या? किसी को दिक्कत तो नहीं आई? आसान है कि नहीं है? अब प्यारे बच्चों आप सीख पाए हैं, तो जो अगला सवाल है, नहीं है क्या? नहीं, अभी थैंक यू नहीं हुआ, रुको अभी थैंक यू नहीं हुआ। अभी आपको दो सबसे अहम कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ाने हैं। अब आपका मुझे पेशेंस चाहिए, ठीक? ये सबसे आखिरी में है लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग है, और बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक? सबसे पहले मैंने आपको जब लॉकअप पढ़ाया, तो लॉकअप पढ़ाते समय मैंने मोल का वेरिएशन सिखाया, वॉल्यूम का सिखाया, प्रेशर का सिखाया, टेम्परेचर का सिखाया। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हो गया। अब इसमें एक और है जिसका नाम है इनर्ट गैस। तो थोड़ा मुझे आपका फील चाहिए। फील है? अरे है क्या? मान लो इस बर्तन में रिएक्शन हो रही है, उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया। कौन आ गया? अब आपने ढक्कन खोले, आपसे देखा नहीं जा रहा था इक्विलिब्रियम, तो आपने ढक्कन खोले, कुछ कंकड़ ऐसे मार दिए, तो क्या रिएक्शन के मॉलिक्यूल को चोट लग जाएगी? नहीं लगे तो बता दो, सोचो, बहुत सोच के बता रहे हो आप। हाँ सर, सवाल तो अच्छा पूछा वैसे आपने। मतलब आप अगर कंकड़ मार तो हवा को चोट लग जाती है ना? आपका क्या जवाब है बच्चे? क्या मॉलिक्यूल चोट लगेगी? कुछ खून वून आएगा? ऐसा तो नहीं। अगर आपने कंकड़ पत्थर मारे तो क्या मॉलिक्यूल को फर्क पड़ने वाला है? समझना, इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती है। जो रिएक्शन, अब इमेजिन करो अंदर ए है और अंदर बी है, मान लो दोनों के जीवन में इक्विलिब्रियम, मान लो। अब आपने हीलियम भर दिया, मान लो, तो ए को फर्क पड़ा कि बी को फर्क पड़ा? क्यों? ए से रिएक्शन नहीं हुई, बी से रिएक्शन नहीं हुई। सर रिएक्शन नहीं हुई तभी तो इनर्ट है। हो जाती तो इनर्ट कहां से नाम रखते? अरे अगर नाम बबलू है तो क्यों है? ठीक है, अगर प्यारे बच्चों अंदर ए और बी है, ठीक है, और रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन, तभी तो वो इनर्ट है। हाँ या ना? चलो, ए और बी के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम। कुछ नहीं, कोई है इक्विलिब्रियम। आपने मिलाया, इनर्ट गैस मिला दो। अब ए और बी बैठे थे, इनर्ट गैस आया, तो किसको फर्क पड़ेगा? है? ऐसा कई बार होता ना, आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जिसको आप नहीं देखना चाहते, तो क्या फर्क पड़ता है? वही इनर्ट गैस का हाल है। तो इनर्ट गैस को मैं ऐसे कहता हूं, जब आप इनर्ट गैस मिलाते हैं, जब आप इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस मिलाने की, सुनना ध्यान से, दो सिचुएशन है। मतलब जो बर्तन है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम का है, या तो वो कांस्टेंट प्रेशर का है, या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम का है, या तो वो कांस्टेंट, यानी जब आप इनर्ट गैस मिला रहे थे तो हो सकता है बर्तन ऐसा होता, हो सकता है बर्तन ऐसा कि जो चांदी का बर्तन होता, लोहे का बर्तन होता, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बदला कि नहीं बदला? ये जो बर्तन है मान लो लोहे का बना है, मान लो भरो इनर्ट गैस, तो ये फूलेगा कि पिचकेगा? लेकिन मान लो ये होता हमारा बलून जैसा, कैसा होता? तो अगर गुब्बारे जैसा होता और फिर आप इनर्ट गैस भरते तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाता? तो जब भी इनर्ट गैस मिलाते हैं दो सिचुएशन होगी, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, या तो कांस्टेंट क्या होगा? या तो कांस्टेंट वॉल्यूम, या तो कांस्टेंट प्रेशर। हाँ या ना? चलो, अब जो कह रहा हूं सुनना, इनर्ट गैस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? इनर्ट गैस के आने से, इनर्ट गैस के आने से, अगर आज मैं आपके सामने कहूं इस रिएक्शन में इनर्ट गैस मिला दिया, कहना मिला दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? हेलो, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? उसके आने से, उसके आने से। लेकिन अगर, क्या बोला मैंने, आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाया, कांस्टेंट प्रेशर पे, बर्तन गुब्बारे का कि चांदी का? यहां है चांदी का, यहां है चांदी के बर्तन में इनर्ट गैस भरा, भरो, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? कोई फर्क पड़ने वाला? लेकिन यहां पे वॉल्यूम बढ़, यूं तो उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसके आने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसके आने से, तो फिर फर्क पड़ता है। और ऐसे ही फर्क पड़ता है जैसे यहां फर्क पड़ता है। और यहां कैसे फर्क पड़ता है? वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ज्यादा मोल की तरफ चला जाए, वॉल्यूम घटाओगे तो कम मोल की तरफ चला जाएगा। यूं तो उसके आने से कोई फर्क पड़ता, लेकिन अगर इनर्ट गैस को मिलाया कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम बढ़ जाए। और वैसे ही होगा जैसे होता था। एक सवाल से सिखाता हूं, सिखा दो क्या? आप सबके सामने यही रिएक्शन दो, देखो जरा। अब सवाल बोलेगा इन दिस रिएक्शन इनर्ट गैस इज एडेड, भरो इनर्ट गैस, भर दिया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, चांदी का बर्तन है ना, इसको ये दोनों देख रहे हैं, हाँ आओ तुम, और क्या हुआ, क्या है? SO3 को फर्क पड़ेगा
तब ना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्यों रिएक्शन कभी फॉरवर्ड क्यों बैकवर्ड होता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और हर चीज से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। अगर हर चीज से होता फिर तो बर्तन में जो मॉलिक्यूल है आपको देख के भी डिस्टर्ब हो जाते, भैया आगे थोड़ा थोड़ा, नहीं समझ पाए। उनको हर चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क कितने चीज, 5 चीजों से। उसमें भी इनर्ट गैस के कारण कोई फर्क नहीं है। इनर्ट गैस से फर्क तभी पड़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अगर सवाल कहता है इनर्ट गैस मिलाओ, मिलाओ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट, यानी क्या बढ़ा है? तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा जिधर ज्यादा मोल बनेंगे। तो बैकवर्ड की फॉरवर्ड? बैकवर्ड। दैट्स इट। नहीं समझे? पक्का? हेलो, इस पूरी कहानी में क्लास कब तक? 1:20 तक है ना? पढ़ा दूं ना? इसी पूरी कहानी में एक कंसेप्ट जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है प्यारे बच्चों, वो कंसेप्ट है फिजिकल रिएक्शन का। किसका है? और सही बताऊं तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। फिजिकल रिएक्शन अक्सर बच्चे गलत करते हैं। अब जो सिखा रहा हूं उसे सुनिएगा। मैंने आपके सामने लिखा लॉकअप इन फिजिकल रिएक्शन। सबसे पहले फिजिकल रिएक्शन का मतलब बता दूं, जब फिजिकल स्टेट चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फिजिकल केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज, उन रिएक्शन का नाम है फिजिकल। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ए सॉलिड से बना ए लिक्विड। क्या बना? ए सॉलिड से। बताओ ये फिजिकल रिएक्शन है कि नहीं है? बोलो ना। पहले कंपाउंड कौन था? ए। आज भी कौन है? लेकिन फिजिकल स्टेट सॉलिड से। इसे बोलते हैं फिजिकल। इन रिएक्शंस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें पूरा का पूरा मसाला ही बदल गया। लेके चल रहे थे हरा पीला नीला, बन गया कुछ और। समझ पा रहे? लेकिन यहां पे मसाला नहीं बदलता, केवल फिजिकल स्टेट बदलता है। इज दिस क्लियर? अब दुनिया की जितनी भी फिजिकल रिएक्शन है, या तो सॉलिड से लिक्विड, या तो लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, यही तो फिजिकल रिएक्शन होगी। इसके अलावा कुछ और हो तो बता दो। पक्का? अरे पक्का? फिजिकल रिएक्शन में क्या वर्ड बोला मैंने? बहुत ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करना। फिजिकल, सोच के पढ़ो, मैं याद करूंगा, होगा कैसे नहीं। फिजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने दो तरीके हैं। एक प्रेशर है और दूसरा टेम्परेचर है। एक प्रेशर है, दूसरा, एक एक करके समझते हैं। समझा दूं? सबसे पहले समझा रहा हूं मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या समझा रहा हूं? हम क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम। क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? किसके माध्यम से कर रहे हैं? कुल कितने औजार हैं? पहले कितने थे, अब कितने हैं? क्योंकि फिजिकल में कोई सॉलिड कोई लिक्विड होगा, उसका कंसंट्रेशन बदलने वाला, इसलिए कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा। डन है बच्चे? ऐसे सोचो, अब कितने हथियार हैं, इनसे क्या डिस्टर्ब करोगे, कैसे करोगे, सिखा दूं। सबसे पहले आया प्रेशर। कौन आया? चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। प्यारे बच्चों, इमेजिन करो आप पहुंच गए दुबई, मान लो, मान लो, और दुबई में बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? आप बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में हैं और उसके लिफ्ट में खड़े हैं आप, मान लो, और अकेले हैं, मान लो, मान लो, और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, मान लो, और आपके पास ना मोबाइल है ना इलेक्ट्रॉनिक है, और लिफ्ट में और किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है, मान लो, मान लिया। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप, अच्छा बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो समय लगता है ऊपर जाने में। आप लिफ्ट के अंदर खड़े थे, आप, अब मोबाइल तो था नहीं, मतलब मोबाइल चलाते रहते, अब कुछ नहीं था तो आप लिफ्ट को देख रहे थे ऐसे ऐसे। ऐसा होता है ना? अरे हाँ या ना? इंसान के पास जब कुछ काम नहीं होता तो आज के समय क्या है, मोबाइल निकाल के देखते रहता, कुछ है तो नहीं। हर कोई करता है, इट्स सो ऑब्वियस, एक आदत बन चुकी है। लेकिन वहां मोबाइल था ही नहीं आपके पास, तो अब आप लिफ्ट को देख रहे थे। अचानक से आपने क्या देखा कि लिफ्ट की दीवार ऐसे धीरे से नीचे आई। आपने कहा कुछ गड़बड़ है क्या? हेलो, आपने कहा कुछ देर तक देखता हूं। धीरे धीरे आपने क्या देखा कि लिफ्ट की दीवार नीचे आ रही थी। बताओ क्या होगा उस समय जैसे लिफ्ट की दीवार नीचे आएगी? आपके अंदर का उस समय रिएक्शन क्या होगा? सोचते बहुत हो आप लोग यार। उस मोमेंट में जाओ ना, लिफ्ट के अंदर जाओ एक बार। अरे जाओ ना यार। इमेजिन करते ये लिफ्ट है और आप लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, और प्यारे बच्चों लिफ्ट की दीवार नीचे आने लगी, तो आपका उस समय क्या रिएक्शन होगा? पहले बटन दबाओगे, भैया कुछ रुके उके बाहर निकलो, है यार, ऑब्वियस आंसर चाहिए है ना, इमरजेंसी बटन सब, लेकिन कुछ भी काम। अब लिफ्ट की दीवार नीचे आ रही थी, लिफ्ट की दीवार नीचे आ रही थी। अचानक से लिफ्ट की दीवार प्यारे बच्चों इतनी आ चुकी है, बस आपका सर यहां पे टकराने ही वाला था। यहां लिफ्ट की दीवार है, अब आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ, अब आप हाथ से रोकना चाहेंगे, हाँ या ना? जो उस समय जाओ ना, बिल्कुल रियल आंसर आएगा।
हाथ से रोकोगे, लेकिन क्या आपके हाथ से रोकने से रुकेगा? है, पहले ट्राई तो करोगे, देख ले क्या पता रुक जाए। अरे हाँ या ना? लेकिन आप सुपरमैन तो हो नहीं। अब लिफ्ट की दीवार प्यारे बच्चे नीचे आ रही थी, अब आप क्या करोगे बताओ? बैठेंगे? यस और नो? तो जैसे लिफ्ट की दीवार नीचे आ रही थी वैसे वैसे आप बैठ गए। मान लीजिए आप बैठ गए, अरे मान लीजिए, लेकिन अभी भी लिफ्ट की दीवार रुकने वाली, आप क्या करेंगे? लेट जाएंगे। अभी भी लिफ्ट की दीवार रुकने वाली, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हैं? बस आप लेटे थे, बोले भैया कोई बचा ले बचा ले। जैसे ही आप लेटे, लिफ्ट आपके सामने आके टकराने वाली थी, अचानक से आखिरी फ्लोर आया, लिफ्ट की दीवार गेट खुलता है, आप बाहर चले गए। व्हाट आई वांट टू से, आज यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है? प्रेशर, प्रेशर, मेंटल प्रेशर भी बढ़ रहा है भैया, बर्तन का भी बढ़ रहा है यार। वॉल्यूम घटना मतलब प्रेशर बढ़ना ना। तो आज एक रूल होगा, प्रेशर के बढ़ाने से, क्या बोला मैंने? एक रूल होगा, प्रेशर के इक्विलिब्रियम उधर चला जाएगा। ये क्या लिखा बेटा मैंने? उधर, उधर चला, उधर चला, जिधर जाने से, जिधर जाने से वॉल्यूम घट जाएगा, जिधर जाने से वॉल्यूम घट जाएगा। कुछ वैसा जैसा आपके साथ लिफ्ट में होगा। जब लिफ्ट पास आने लगी तो आपने अपने वॉल्यूम को घटाने की कोशिश करी, उस लिमिटेड वॉल्यूम में सेट करने की कोशिश करी। कभी बैठना, कभी लेटना, ये वॉल्यूम में एडजस्ट होने की कोशिश है। तो जब किसी फिजिकल रिएक्शन में वॉल्यूम घटाया जाएगा, प्रेशर बढ़ाया जाएगा, तो रिएक्शन उधर चला जाएगा जिधर जाने से उसका वॉल्यूम घट। अब हम सर वॉल्यूम कैसे जाने? तो बच्चा बच्चा जानता है, एक कंपोनेंट सॉलिड है, एक कंपोनेंट लिक्विड है, एक कंपोनेंट, बताओ सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? उसके बाद, उसके बाद, ये तो सबको पता है ना, बोलो ना यार। सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है? उसके बाद, उसके बाद, क्या सॉलिड और लिक्विड में लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है? हाँ, ऐसा हमेशा होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे नायाब कंपाउंड हैं, जैसे कि पानी है, जैसे कि डायमंड है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, इनमें लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा नहीं होता, इनमें लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड ज्यादा नहीं होता, इनमें सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है। सर हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मत मानो। पानी में बर्फ तैरती है कि बर्फ में पानी है? है? पानी में बर्फ तैरती है ना? अरे बोलो ना यार। पानी में कौन तैरता है? और ऐसा बचपन में पढ़ाया गया होगा कि जो तैरता है उसका डेंसिटी, हेलो, तो अगर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? मास अपॉन, लिख देता हूं मैं आपके सामने, ठीक है? यहां लिखा मैंने आपके सामने H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, राइट? कौन तैरता है? ये सॉलिड है कि बर्फ है? दोनों सेम है, सॉलिड बर्फ है ना? पानी की सॉलिड को ही बर्फ बोलते हैं। अरे ठीक है। अब डेंसिटी सॉलिड की, डेंसिटी लिक्विड की, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? कैसे पता चला? किसने रटाया क्या? सर अनुभवों से आया। सर बर्फ तैरता है मतलब उसकी डेंसिटी कम है सर, और डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? बोलो, डेंसिटी का फॉर्मूला डन है। तो जब आप कह रहे हो किसकी डेंसिटी कम है, मतलब इसका वॉल्यूम, यानी आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ। सर आप वॉल्यूम क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको रूल लगाना है, प्रेशर बढ़ाने से उधर चला जाएगा जिधर जाने से वॉल्यूम घटता है, तो पता तो होना चाहिए ना वॉल्यूम किधर क्या होता है। अगर आप समझ पाए हो तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? आ जाओ, आपके सामने लिखा मैंने ए सॉलिड, क्या लिखा? ये कोई नॉर्मल सॉलिड है, और इधर लिख रहा हूं ए लिक्विड। इसके जीवन में है इक्विलिब्रियम, मान लो। क्या आप इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितने हथियार हैं? एक है प्रेशर, दूसरा है, अच्छा टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं, टेम्परेचर में वही रूल है जो पहले था, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एंडोसाइड और टेम्परेचर घटाने से हमेशा एक्सोसाइड, यहां कोई वेरिएशन नहीं है। अगर कहीं दिक्कत है तो कहां है? प्रेशर में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो इसका प्रेशर बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ ना यार। जनरली किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सॉलिड का कि लिक्विड का? पानी केस में ऐसा, ये पानी है कोई नॉर्मल है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका कम है? आपने क्या किया? प्रेशर, प्रेशर, लिफ्ट में प्रेशर उधर चला जाए जिधर जाने से वॉल्यूम घट जाए। बताओ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की फॉरवर्ड? शानदार। इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? अरे नहीं समझे,
लेकिन अगर सवाल होता मेरे सामने H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड, अब बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रेशर बढ़ाया होता तो क्या होता? प्रेशर बढ़ाओगे, रूल रूल रूल, प्रेशर बढ़ाओ तो इक्विलिब्रियम उधर चला जाए, जिधर जाने से वॉल्यूम घट जाए। वॉल्यूम इधर कम है कि इधर कम है? बचपन में पढ़ा था सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास, लिक्विड के मॉलिक्यूल, लेकिन पानी केस में थोड़ा उल्टा चलता है बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर। जनरली लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होता है, पानी केस में ऐसा नहीं है। चलेगा? किसका वॉल्यूम ज्यादा है? यहां किसका ज्यादा है? किसका कम है? यहां किसका ज्यादा है? किसका कम है? आपने प्रेशर बढ़ाया कि घटाया? वो किधर जाएगा? कम वॉल्यूम का, तो फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाना, पानी ज्यादा बनना कि कम बनना? तो पानी ज्यादा बनना तो ज्यादा पिघला कि कम पिघला? बोलो ना यार। तो सवाल पूछता है क्या प्रेशर बढ़ा के बर्फ को पिघलाया जा सकता है? यस, पिघलाया जा सकता है। Is this clear? नहीं समझे? पक्का? तो आपके सामने पूरी लॉकअप की कहानी थी, मैंने आपको समझाया कैसे कैसे प्रेशर वॉल्यूम का वेरिएशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। सवाल आपको करने हैं और जितना हो सके सवाल करिए, मुझसे डाउट भी पूछा करिए, ठीक है? अगर इनर्ट गैस मिला है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो नो चेंज एट ऑल, नो चेंज। नहीं समझे? क्योंकि उसके आने से तो प्रेशर में कहां पूछ रहा हूं, मैं तो इक्विलिब्रियम पूछ रहा हूं ना। ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि उसके आने से क्या घर में किसी को दिक्कत नहीं हुई। नहीं सर, आधों का तो मन खराब हो गया था, उससे नहीं पूछ रहा हूं मैं। सवाल क्या है, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब ये ना पूछा सर क्या पता बर्तन को भी थोड़ा सा दर्द हुआ, वो वाली बातें नहीं हो रही। क्या क्या हुआ ये सवाल नहीं है, सवाल ये है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। चलेगा? चलेगा मेरे भाई? तो ये पूरा का पूरा आपका सफर है इक्विलिब्रियम का। आप इस नोट्स को जरूर लिख के एक बार रिवाइज करिएगा और जहां तक वो सवाल लगाइएगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। यार ये शेयर कैसे करते हैं मुझे नहीं आता, बच्चे ऐसे सर सारा करते थे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं, मैं सर से आज पूछूंगा इसको।